हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स करे थे। अगर उन एग्जांपल्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी एक्सरसाइज है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन आप करते रहिएगा, क्योंकि अगर रिवीजन छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा फिर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कहता है मेरा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट है मेरा साइन ए और कॉस ए, सेकंड साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान सा है, ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन, पहले मुझे गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल किस पर है, बी पर। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा, किस पर है, बी पर। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें मुझे दे रखा है साइन ए, यानी थीटा की जगह क्या है, ए। तो मैं यहाँ क्या लूंगा, ए लूंगा, और यहाँ हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा मेरा एंगल थीटा। ओके, चलिए। और गिवन है मुझे ए बी 24 सेंटीमीटर, ये मेरा 24, और बी सी मुझे गिवन है 7। तो मुझे फाइंड करना है क्या, हाइपोटेनियस, यानी कि मेरा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर and BC 7 centimeter. Okay, so using Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus का b square. तो मुझे h निकालना है, तो h square is equal to p मेरा 7 और b बेस मेरा 24 का स्क्वायर। तो h square is equal to 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 576 होता है। 24 का मल्टीप्लाई करो, जिसको नहीं आता है वो अपना कैलकुलेशन कर लेना। 416, 1 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576 होता है। ठीक है ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा, प्लस माइनस रूट 625। तो h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस 25। तो ये मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम इस वैल्यू में हमेशा, चाहे वो एच की वैल्यू आए, पी की वैल्यू आए या बी की वैल्यू हम निकालनी पड़ जाए, तो दो वैल्यू मिलेंगी प्लस और माइनस। तो हम उसमें से कौन सी चूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो मेरे पास आ जाएगा 25। तो ये है मेरा एच। तो दिस इज एच कितना, 25। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट मुझे निकालना था वैल्यू साइन ए और कॉस ए। तो साइन आपको पता ही कैसे बनता है, साइन बनता है हमारा पी अपॉन एच। तो पी मेरा 7, एच अपॉन 25, ठीक है। कोस ए मेरा बनता है बी बाय एच, इसकी बात कर एक, ठीक है। बी बाय एच से बनता है मेरा, बी क्या मेरा 24, एच कितना है 25, देख लीजिए। ओके, चलिए सेकंड निकालते हैं। सेकंड हमारा है साइन सी और कॉस सी। तो करेंगे क्या, हम यहाँ एक और ट्रायंगल बना लेंगे, और बी पर तो वो बोलते हैं राइट एंगल। अब वो मुझे निकालना है, यहाँ थीटा की जगह क्या दे रखा सी, तो यहाँ हमारा थीटा, तो यहाँ सी और यहाँ हो जाएगा ए। तभी हो जाएगा ए बी 24, बी सी हो जाएगा 7 और ये हमारा रहेगा 25, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो साइन सी कैसे बनेगा, पी बाय एच। तो पी की वैल्यू यहाँ पर होगी 24, एच की वैल्यू होगी 25, और कॉस सी आपको पता ही, बी बाय एच, बी मेरा है 7, एच मेरा है 25। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, मैं थोड़ा सा ध्यान से करना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन गिवन, मुझे एक फिगर गिवन है, ये रहा, ये के ऊपर क्या क्या है, राइट एंगल, यहाँ आर है, यहाँ पी है, यहाँ मुझे 12 दे रखा है, यहाँ मेरा 13 दे रखा है, और फाइंड जो मुझे करना है वो करना है टेन पी माइनस का कोटा, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो टेन पी मुझे निकालना है, और यहाँ क्या निकालना है, कोटा। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन करते हैं, बेस निकालना है। तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पाइथागोरस यूज करेंगे। एच मुझे गिवन है 13, पी गिवन है मुझे 12 प्लस बी स्क्वायर 169 इजकल टू 144 प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसमें 169 में से ये मुझे माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 25 इजकल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +-5। तो हम यहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, तो बी इजकल टू 5। तो मेरा हो जाएगा ये 5। अब देखिए यहाँ मेरा क्या है, आर है, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोट आर की वैल्यू निकालेंगे, कोट आर। तो कोट कैसे बनता है आपको पता ही है, बी अपॉन पी। तो ये मेरा 5 और ये मेरा 12, ये हो गई मेरी कोट आर की वैल्यू। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 10p की, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है 10p, तो 10p। तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम एक और ट्रायंगल बना लेंगे सुविधा के लिए, अपने क्यू को हम ये रखेंगे, और यहाँ रख देंगे p, और यहाँ रख देंगे r। तो ये हमारा हो गया क्यू आर। तो कितना है 5, और ये कितना है मेरा 12, और ये मेरा 13 है ही। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो 10p फिर वही बनेगा b अपॉन में p, तो कितना आ जाएगा, b कितना है मेरा, बेस 12, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5।
कुछ गड़बड़ तो नहीं? कोट आर 5/this, ठीक है। और और 10p मेरा यहां से बनेगा। अच्छा 10 बनाना है ना, मैंने कोड बना दिया। ये में से 10 कैसे बनेगा? P/D। मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत क्या करें। चलिए अब उसमें रख देते हैं हम 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू क्या होगी? 5/12। और माइनस ये कितना हो जाएगा? 5/12 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी 0। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ध्यान से करना, थोड़ी सी भी अगर वैल्यू मिस्टेक हो जाती है तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 5-5 क्वेश्चन करके करेंगे और समझ के करेंगे, और वो हमारा क्या होगा, समझ में भी आएगा और आसान भी रहेगा करने के लिए, ठीक है ना। और धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। फिर उसका हम क्या करेंगे, वन शॉट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, पूरा सिलेबस एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ sin a is equal to 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसका बस हिंट कर रहा हूँ आपको। ये आपको HW में होमवर्क रहेगा, HW में आपको करना है। बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। क्या कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ए मुझे यहाँ लेना है, बी और सी आप कहीं भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है मेरा, ए है, इसीलिए। और आपको गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन आपको पता है कैसे बनता है, 3/h। तो P मेरा परपेंडिकुलर यानी कि 3, H मेरा हाइपोटेन्यूज मतलब कि ये 4। आप ये निकाल लोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ये निकल जाएगा। फिर आपको कोस पता है कैसे बनता है, B/H बनता है, tan कैसे बनता है, P/B बनता है, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये आपको, ये क्या है, HW मैंने हिंट कर दिया कैसे करना है, बाकी आगे आप इसको फिनिश करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कराने लायक होंगे ना वो क्वेश्चन, अब ये आसान आसान से क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8। फाइंड करनी है हमें साइन ए एंड सेक। बहुत आसान है, पिछला क्वेश्चन ये सेम, बस कुछ नहीं कि इसको उठाकर इधर बेस करना है, ठीक है ना। ये जो मुझे 15 यहाँ गिवन है कांस्टेंट के रूप में, बस इसको उठाकर यहाँ आपको डालना है सॉल्यूशन में। मैं हिंट ही कर रहा हूँ, इसका भी सॉल्यूशन आप खुद ही करोगे। जैसे कि ये मुझे गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8। तो इस 15 को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। ओके, ये कोट A/15, आपको पता है ये कोट कैसे बनता है, B/P करके बनता है। और आप क्या बना लोगे, ट्रायंगल बना लोगे। दिख नहीं रहा होगा, इधर आ जाता हूं मैं, क्योंकि थीटा की जगह क्या है, ए, तो ए यहाँ ले लेंगे आप, बी यहाँ ले लेंगे और सी यहाँ ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट कैसे बनता है, B/P बनता है। बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि मेरा है 15। आप पाइथागोरस लगाकर
एच फाइंड कर लोगे। जब आपके पास एच भी आ जाएगा तो साइन कैसे बनता है, पी अपॉन एच, ये अपॉन एच बन जाएगा। सेक कैसे बनता है, कोस का उल्टा, यानी कि बी अपॉन एच बनता है हमारा कोस, तो एच अपॉन बी क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। ओके, तो आगे आप क्वेश्चन आपको फिनिश करना है, यहाँ तक हमने करके आपको छोड़ दिया हिंट करके, आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको के लिए क्या रहेगा, एच डब्ल्यू रहेगा। ध्यान रखना यहाँ अगर कुछ भी आपके कांस्टेंट है, यहाँ साइन हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, तो उस वाली वैल्यू को आप उठाकर कहाँ ले जाओगे, इसके नीचे ले जाओगे। जैसे मैं इस 15 को उठाकर यहाँ ले आएगा ना, तो आप भी क्या करोगे, यहाँ जो भी कांस्टेंट रहा होगा उसे यहाँ 8 के नीचे ले आओगे, ठीक है। ध्यान रखना बस ये, बाकी क्वेश्चन इजी है, आप कर लोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 भी आसान है, ये भी आपके लिए एच डब्ल्यू है। आसान आसान क्वेश्चनों को कराना अब वो नहीं है ना, बस आपको हिंट करना है, बाकी आपको खुद करना है। 13 अपॉन में 12 गिवन है आपको, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाले हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको बताने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपको पता ही कैसे करोगे, हिंट कर देते हैं बस, फिर आप कर लो। सेक सेक थीटा कैसे बनता है, अभी बताया था। कोस कैसे बनता है, कोस बनता है क्या, बी बाय एच, इसका उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, एच बाय बी। और आपको गिवन क्या है, 13 और 12, ठीक है। अब क्या यूज करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या फाइंड कर लोगे, वहां से फाइंड करना है आपको क्या, पी, तो आप पी लगा लो, निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये हो गया थीटा। तो एच मुझे 13 गिवन है और बेस मुझे 12 गिवन है, तो आप क्या निकाल लोगे, पी निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के। फिर आपको देखना है ऑल्टरनेट मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, तो आप वो कर लोगे साइन, ठीक है, जो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने समझाया, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इंपॉर्टेंट है, याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो एग्जांपल करे थे, उसमें क्वेश्चन आया था एंगल का, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर जिस बच्चे को वो समझ में आ गया होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो आप 8.1 की जो एग्जांपल की जो हमने सीरीज बनाई है छोटा सा 49 मिनट का, आप उसमें देखिएगा, उसमें है वो क्वेश्चन एग्जांपल, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद फिर इसको करिएगा। जरूरी नहीं है कि साइन का है या कोस का है, वो कुछ भी बनाकर दे सकता है, ठीक है ना, बस हमें कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है मुझे कि इफ एंगल बी एंड एंगल ए एंड बी और एक्यूट एंगल, उसमें भी क्या थे, एक्यूट एंगल, ओके, सच दैट cos A is equal to cos B, then so that करना है हमें, so that क्या, कि एंगल A is equal to एंगल B। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, और वहां साइन था। तो हमने आपको उसमें क्या बताया था कि मेरे पास यहाँ क्या है, एक ए है और एक बी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी है, बच्चे कई बार करने में कहते हैं ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा, ठीक है ना। एक एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो जिंदगी की ऊंचाई पर हम पहुंच जाते हैं, तो उसी तरह से समझ समझ कर एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, समझ समझ के, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे, ए बी कैसे, एक्यूट एंगल, चलिए दो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। जहां हम ले लेते हैं ए, यहां हम ले लेते हैं बी, क्योंकि ए बी है,
अब यहाँ ए ले लिया तो यहाँ ले लेते हैं पी, यहाँ ले लेते हैं क्यू, यहाँ ले लेते हैं आर और यहाँ ले लेते हैं एस। जो जिसका मन करे वो आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। आप ए पी क्यू ही लो, जो आपको मन करे वो आपको लेना। बस ध्यान रखना कि ए ही लेना है, बी बी लेना है। इनको आप चाहे कुछ भी लेट कर सकते हो, कैसे भी लेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोस। तो कोस कैसे बनता है आपको बताइए? कोस ए, कोस ए बनता है हमारा बी अपॉन एच। और कोस ए में बी अपॉन एच में तो ये बी है और ये मेरा एच है। तो क्या जो आप लेट करोगे वही रखना है। तो क्यू ए अपॉन में क्या ले लेते हैं? पी ए। तो मैंने क्या लिया? बेस लिया मैंने क्यू ए, और ये क्या लिया मैंने? पी ए लिया, हाइपोटेनियस। और इसमें हम क्या ले लेंगे? कॉस बी के लिए क्या लेट कर लेंगे? वही बी अपॉन एच। तो क्या बन जाएगा? एस बी अपॉन में आर बी। अब मुझे गिवन है cos A इक्वल टू cos B। गिवन cos A इक्वल टू cos B। तो cos A की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ है? क्यू ए अपॉन पी ए, और ये क्या मेरा? एस बी अपॉन आर बी। यहाँ तक आ गया होगा समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया था उसमें भी वीडियो में कि बेस के नीचे क्या आना चाहिए? बेस। और हाइपोटेनियस के नीचे क्या आना चाहिए? हाइपोटेनियस। चलिए बताइए, क्यू ए के नीचे क्या आना चाहिए? एस बी। तो हम क्या करेंगे? इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा क्यू ए अपॉन एस बी, और पी ए उठकर उधर चला जाएगा तो पी ए अपॉन में आर बी। ओके, क्यू ए बेस है, ये इसका बेस है, पी ए इसका हाइपोटेनियस है और ये इसका हाइपोटेनियस है। ओके, तो इसको हम लेट कर लेंगे किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे हम। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़े। इसको हम इरेज कर देते हैं अब, और इन दो ट्रायंगल को उठाकर हम क्या कर देते हैं? उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अब थोड़ा सा। यहाँ बना लेते हैं इनको ए पी क्यू, और एक और बना लेते हैं छोटा सा बी एस आर। ओके, इरेज कर। तो मुझे बोर्ड के लिए काम करने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये हमने क्या माना है? यानी कि मैंने यूज करा इसमें क्या? बेस और हाइपोटेन्यूज का। अब फाइंड क्या करना है हमें? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो हम यूज करेंगे अब क्या? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम को बार बार तो मैं लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम हो गया, तो सीधा अब हम पुट करेंगे। तो मुझे क्या निकालना? पी क्यू निकालना है इस वाले ट्रायंगल ए का। तो कैसे निकालेंगे? पी ए का होल स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, और क्या? अब मैंने ध्यान रखना जो मैंने लिया है, यहाँ बेस क्या लिया था मैंने इस ट्रायंगल में? क्यू ए। तो ये क्या जाएगा? प्लस का क्यू ए का स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना था? बेसिकली मुझे निकालना था पी क्यू, और पी ए मेरा क्या था इसमें? हाइपोटेनियस था। तो इसको उठाकर मैं इधर ले जाऊंगा, इसको बेस को। तो बेस को उठाकर मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा पी क्यू का स्क्वायर, और मेरे पास बनेगा पी ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इस पर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो उस पर रूट चढ़ जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस माइनस रूट पी ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल, किसमें? इस वाले में, इस वाले में। तो मुझे क्या फाइंड करना है? इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? आर एस। तो मैं क्या लिखेंगे इसमें?
लिख देते हैं थोड़ा सा या डायरेक्ट लिख दें, बोलो। इस हाइपोटेनियस में से मुझे ये माइनस करना है, ये आ जाएगा मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो पी क्यू ये था, और उसमें क्या बन जाएगा, आर एस इक्वल टू, ये आर एस है ना परपेंडिकुलर, इक्वल टू प्लस माइनस रूट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, पाइथागोरस, ठीक है ना। तो ये था मेरा आरबी, आरबी का स्क्वायर माइनस क्या करना था, बेस एस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब बेस परपेंडिकुलर के नीचे क्या आएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर पी क्यू और आर एस, चलिए डाल देते हैं इसके नीचे। तो पी क्यू अपॉन में आर एस, तो क्या प्लस माइनस रूट पी ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट आर बी का होल स्क्वायर माइनस एस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब देख रहे हो, अब मुझे यहाँ तो या तो इसकी वैल्यू चेंज करूं या इसकी वैल्यू चेंज करूं, ये मैंने आपको उसमें बताया था, या तो आप ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को चेंज करना है। तो आपकी मर्जी है किसको चेंज करना है, एक को करना है बस, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, पी ए की, तो पी ए मेरा ये रहा, तो पी ए मेरा किसके इक्वल है, पी ए अपॉन में है मेरा आर बी के इक्वल, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी के इंटू आर बी, ओके। अब मुझे किसकी निकालनी है, क्यू ए की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास है क्यू ए अपॉन में एस बी, तो इक्वल टू के है, तो क्यू ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी के इंटू एस बी, ओके। चलिए अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू निकली है मेरे पास कौन सी, पी ए और क्यू ए, इसे मैं ऊपर वाले में यूज कर दूंगा, देखना तो क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं ये वाला ना ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना, जो आपको अच्छे से क्लियर है दिखाई दे, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन में आर एस प्लस माइनस रूट पी ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, के आर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू ए की वैल्यू क्या थी, के एस बी का होल स्क्वायर अपॉन में प्लस माइनस रूट, नीचे वाला जो है वो उसे हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि पेपर में आ जाता है कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ध्यान से करना, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हो अभी। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से मेरा के कॉमन आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंदर क्या बच जाएगा, आर बी का होल स्क्वायर माइनस एस बी का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा सेम, जो नीचे था वो सेम एस बी का, ठीक है। अब इससे ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी बताऊं, तो मेरे पास बचा के। इस के की वैल्यू को हम उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, पी ए अपॉन में आर बी इजकल टू क्यू ए अपॉन में एस बी, और के जो था, के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पी क्यू अपॉन में आर एस। इसका मतलब ये थोड़ा सा इन खत्म हो गया इसमें, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, देखते कौन सा चलता है इसमें। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए देखते हैं कौन सा चलता है, किसी को यूज कर लेंगे। तो ये तीनों साइड क्या आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस के नीचे हाइपोटेनिस, और बेस के नीचे बेस, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे पास ये दो ट्रायंगल थे, ये कैसे हो जाएंगे मेरे पास कॉन्ग्रुएंट, यानी कि लिख सकता हूँ ट्रायंगल पी ए क्यू ट्रायंगल, कौन सा,
RBS। ठीक है, हो गए। तो इसका मतलब अगर ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका मतलब है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, फिर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा हैंड्स प्रूफ। यहाँ तक पहुंचाना है आपको, एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कोई भी अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुझे वहां उस पॉइंट में ये डाउट था, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, फॉर्मूले याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लग रहा है आज खत्म नहीं हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, उसमें जो पार्ट्स हैं ट्रू फॉल्स हम वो भी करेंगे। ठीक है, जितना हो सके पॉसिबल उतना। ठीक है, देखिएगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इजकल टू 7/8 और इवेल्यूट करना है, इवेल्यूट पहले निकलना है मुझे। दो कंडीशन दे रखे हैं, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है और सेकंड बतानी है cot थीटा की वैल्यू बतानी है। ये है मेरे पास एक आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं। तो सॉल्यूशन देखना, मन भी नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को कराने का। क्या सोच रहा हूँ कि HW दे दूं। तो हिंट ही कर रहा हूँ, बाकी आप कर लोगे। cot थीटा इक्वल टू 7/8। कोड कैसे बनता है, B/P करके बनता है। एक आप ट्रायंगल बनाना, यहाँ थीटा डालना, यहाँ A डालना, यहाँ B डालना, यहाँ C डालना। अब आपको B/P गिवन है, बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो ये तो मेरा 7 और ये मेरा 8। अब आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लोगे, H निकाल लोगे भाई, निकाल लोगे। जब वो H आ जाएगा तो साइन आप बनाओगे P/H, उसकी वैल्यू यहाँ रख देना। कोस बनाओगे B/H, उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, उनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको गिवन ए कोर्स का इसका बस स्क्वायर करना है, यानी कि इसका 49 और में 64 आ जाएगा। ये तो आसान था, 49/64 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लेना। एक चीज आप देख रहे होगे इसमें कि ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा ए और ये मेरा बी, तो यहाँ मैं इस वाला फॉर्मूला भी आप इसमें फर्स्ट वाले में आप यूज कर सकते हो। A+B का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है, और नीचे भी क्या यूज कर लोगे, सेम A+B और A-B का फॉर्मूला यूज कर लोगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, A² - B², A² - B²। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ 1, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास 1 - B का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, sin²थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस का cos²थीटा। यानी कि अब साइन और कोस की जो वैल्यू आएगी आप यहाँ रख दो, उसका स्क्वायर कर दोगे, एलसीएम कर लोगे, फिर काट दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो लगभग क्वेश्चन मैंने कर ही दिया है, बाकी थोड़ा सा इसका जो वैल्यू रखा बचा है, आप यहाँ से निकाल के आप इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा काम आपके लिए HW, बाकी मैंने कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, बस पढ़ाई करना, ठीक है ना, अच्छे से करना, जो जो कि आपके जीवन में खुशी आए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद आपको अभी भी करवाया था। मैंने कहा था कॉन्स्टेंट अगर इधर आ जाए तो इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 कोट ए इक्वल टू 4। ठीक है, तो चेक करना है, चेक कि 1 माइनस 10 a² 1 प्लस 10² a इक्वल टू 4² a माइनस sin² a के क्या है, इक्वल है। बताना है ये इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके इक्वल वैल्यू आएगी दोनों की। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप काट दोगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था कि 3 जब कांस्टेंट यहाँ हो, कांस्टेंट कोई वैल्यू यहाँ हो इक्वल टू में, फिर इसको उठा के इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा कोट ए इक्वल टू 4/3। अब तो कोट कैसे बनता है आपको पता है, ये कैसे बनता है, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप इसको बना लोगे, ये तो और भी हो गया है ना। आपको क्या निकालना है, इसमें एच निकालना है। एच निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, इसका ट्रायंगल ऐसे बनाओगे आप, यहाँ ए और तो कुछ है ना, बी और सी आप यहाँ डाल लोगे, क्योंकि ए मैंने यहाँ इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह क्या था, ए था। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि बी कितना है मेरा 4, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3, और आप क्या निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, 4 चौक 16, 16 और 9 25, 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। 10 कैसे बनता है, 10 तो इसी का ही हो जाएगा, बस कितना बन जाएगा 10, 10 इसका बन जाएगा 10 ए कैसे कितना बन जाएगा 3/4, इसका उल्टा हो जाएगा, वो वैल्यू यहाँ रख देना और उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है, यहाँ भी रखे, फिर इसको सोल्व कर लेना है। फिर साइन कैसे बनेगा, कोस कैसे बनेगा, वो आपको यहाँ से देख लेना है, पुट कर देना है, उसको सोल्व करना है। अगर इक्वल आती है वैल्यू तो इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये छोटा सा काम फिर से आपके लिए हिंट मैंने कर दिया है। ठीक है ना, हिंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको भी डिसाइड हो कि भाई स्टार्टिंग में अगर जहां थोड़ी दिक्कत है वो मैंने कर दिया है, कि आपको ये डिसाइड हो कि भाई मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस में लाइएगा अपने आप को क्वेश्चनों की। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी आपके लिए क्या होगा, HW होगा। जितनी भी चीजें अभी तक मैंने समझाई हैं उन चीजों को आप क्वेश्चन नंबर 9 में अप्लाई करना। ठीक है ना, और ये नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, आप जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना आपके, तो आप और भी क्वेश्चन क्या करोगे, बना सकते हो अपने से, और बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 10 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आता है एग्जाम में, इसे हम करा देते हैं सेम। किसकी तरह है पता है, एग्जाम्पल में था, हमने कराया था ऐसा। 8.1 के जो एग्जाम्पल्स जो हमें दिए गए हैं उनमें कराया था, लास्ट था वो। तो ये क्वेश्चन जो नंबर 10 है ये इंपॉर्टेंट है। कर लेते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल किस पर है, वो हमारा Q पर है। PR प्लस में QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू, तो मुझे जो डिटरमाइन यानी जो डिटरमाइन द वैल्यू, जो मुझे वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू मुझे निकालनी है साइन P, cos P और tan P की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा एक बार देख लेते हैं। PR इक्वल टू QR 25, PQ दे रखा 5। हिंट ही कर देते हैं या सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हिंट कर देते हैं तो आपके लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले क्या बनाना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना। हिंट कर रहा हूं, करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो आप लिख देना कि सर मुझसे नहीं हुआ है, आप इसको करा दीजिए, तो हम उसको क्या करेंगे, करा देंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है PQR,
चलिए, और किस पर है, क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्यू हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। पी पी साइन थीटा की जगह कौन है, पी, तो यहाँ पी आ जाएगा और यहाँ आर आ जाएगा, ठीक है। और गिवन है मुझे क्या, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो यहाँ से मैं इसको उठाकर ले जाऊँ तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 माइनस का क्यू आर। तो ये पी आर है क्या, पी आर मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, तो 25 माइनस क्यू आर, ये हाइपोटेनियस मेरा। और पी क्यू आपको गिवन है, पी क्यू कितना 5। तो पाइथागोरस यूज करोगे आप, है ना, तो क्या निकाल लोगे, परपेंडिकुलर निकाल लोगे। पाइथागोरस यूज करके क्या निकाला, क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर। तो हम यूज करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें यूज करेंगे तो इसमें से इसको घटाना है तो ये आ जाएगा। तो क्या 25 माइनस क्यू आर का, ये माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को इसमें क्या लिखा है, आर क्यू या क्यू आर, तो ये लिखा है क्यू आर, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू आर का, मैं डायरेक्ट लिखा है, ठीक है ना। इसमें से इसको घटा दिया तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी वैल्यू मिलेगी आप इसको उठाकर क्या मिलेगा, क्यू आर मिलेगा, क्यू आर मिलेगा, और उसे आप यहाँ रख दोगे तो मेरा क्या 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 मिल जाएगा, मुझे क्यू आर मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। जैसे हाइपोटेनियस आपको मिल जाए, ये आपको मिल जाएगा, फिर आप सीधा सीधा साइन कॉस टेन जो भी आपको पूछ जाए आप उसकी वैल्यू निकालिएगा, बाकी काम आप करना है। ये एच डब्ल्यू अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो हम इसको कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बच गया है जिसमें ट्रू फॉल्स है, ठीक है, उसे अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और आपको ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।